तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक रिसेंटली हुए हादसे के बारे में, जो कि घटा है कोलकाता में ही फिर से 20 सितंबर 2024 को, और वक्त था सुबह का वक्त। एक लड़की जाती है बाज़ार में कुछ खरीदने एक दुकान में, और वहाँ जाके वो देखती है कि रास्ते में एक लड़का एक लड़की को अश्लील तरीके से छेड़ रहा है। वो एक लड़की को बोल रहा है कि आपका फिगर बहुत अच्छा है, और ये सब करके वो किसी लड़की को मोलेस्ट और अब्यूज़ कर रहा है वर्बली। ये सब देखने के बाद जब वो लड़की दुकान से सामान खरीदने के बाद घर लौट रही होती है, तो करीब 6 माइल के रास्ते में 6 माइल्स वो लड़का उसका पीछा कर रहा होता है, और उस लड़की को फिर वो रास्ते में रोकता है और उसको भी वो बहुत उल्टी सीधी बातें कहता है, जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे अब दिखाऊंगा कि उस लड़की ने पोस्ट किया है। लड़की का आइडेंटिटी हमें नहीं जानना है, लेकिन सोच के देखिए। और लोग क्या कर रहे हैं रास्ते में, लोग ये सब खड़े होके देख रहे हैं। तो इतने सारे जो वेस्ट बंगाल में डॉक्टर का जो केस हुआ था, जो क्राइम हुआ था 1 महीने पहले, उससे लोगों ने क्या सीखा कि क्राइम होते देखो और देखने के बाद चुप रहा करो। ये सीखा आपके समाज ने कि क्राइम हो रहा है, हम देख रहे हैं, और भरी बाज़ार में क्राइम हो रहा है, और सुबह का वक्त है, और ये सब जब हो रहा है हम तमाशा देख रहे हैं। तो उनके लिए, समाज के लिए ये सिर्फ कुल एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। वो मौज बना रहे हैं वहाँ खड़े होके। आप सोच के देखिए कि अगर वो लड़की के पक्ष में खड़े नहीं हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े नहीं हैं, जब ये सब हो रहा है, जब वो लड़का अश्लील से अश्लील बातें ज़ोर ज़ोर से बीच रास्ते में कह रहा है और लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, तो फिर वो समाज किसके लिए खड़ा है? अगर वो समाज सत्य के लिए नहीं खड़ा है, उसको बचाने के लिए नहीं खड़ा है, तो वो समाज किसके लिए खड़ा है? वो समाज फिर झूठ के लिए खड़ा है। जाहिर सी बात है, सच के लिए खड़े नहीं रहोगे तो झूठ के लिए खड़े रहोगे। और ऐसे लड़कों को खुलेआम छोड़ दिया गया है। आपका समाज कुछ बोल नहीं रहा है, और यही लोग होंगे जब डॉक्टर का केस हुआ था बोलेंगे देखो कितना गलत हुआ है, कितना गलत हुआ है। और जब इनकी बारी आई कि ये लोग जाएं और रोके कुछ गलत जब हो रहा है भरे बाजार एकदम दिन के वक्त में, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ खड़े होकर देखा। ये तो गनीमत है कि उस लड़की में इतना साहस था कि उस लड़की ने उस लड़के का फ़ोटो खींच लिया और कहा कि मैं ये पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाऊंगी तुम्हारे बारे में। और उस लड़के ने कहा तो लिखवाओ, और उसके बाद उसने बहुत अश्लील तरीके से उसे वर्बली, मेंटली मोलेस्ट और अब्यूज़ करने की कोशिश की। तो ऐसे समाज में जब लड़कियां रहेंगी तो वो कैसे फील करेंगी कि वो सेफ़ हैं? तो हम तो सारा दोष लड़की पे डाल देते हैं, लेकिन आपका समाज क्या सेफ़ है? जब वो उस लड़की के पक्ष में नहीं खड़ा है, तो वो उस लड़के के पक्ष में खड़ा है चुप रह के। जब कुछ सामने घट रहा होता है और क्रिमिनल कुछ क्राइम कर रहा होता है, और आप उस क्राइम को देखते हो और कुछ नहीं करते, तो क्रिमिनल फिर आप भी बन जाते हो। और ये तो लॉ में भी आता है कि क्राइम होते देखा है और रोका नहीं तो तुम भी क्रिमिनल हो। तो यहाँ समाज ही खुद क्रिमिनल बना हुआ है, और क्रिमिनल को कुछ ना टोक के उसको बढ़ावा ही देता जा रहा है कि तुम करते रहो, हम देखते रहेंगे। और जिसने कुछ नहीं किया, जो इनोसेंट इंसान है, वो बैठ के ये सब सहेगा। क्यों सहेगा? खुद को पूछ के देखिए। और ये मैं कोलकाता के पुलिस से दरखास्त कर रहा हूँ कि इस लड़के के फ़ोटो को सर्कुलेट करवा दीजिए, इसको जेल में डालिए, और इसको ठीक से करेक्शन करवाने की कोशिश कीजिए। करेक्शन सेंटर में भेज के इसको करेक्शन करवाना है ऐसे इंसानों को, क्योंकि इनको खुलेआम बाज़ार में छोड़ा नहीं जाता दिन दहाड़े। और समझ लीजिए ये भी एक बात है कि वो दिन दहाड़े था। अगर वो वक्त, अगर फिर रात का वक्त होता और वो सड़क पूरा सुनसान होता, तो शायद एक और केस हमें देखने को मिलता। तो ये तो सोचने वाली बात है कि आपके कोलकाता में लड़कियां कितनी सेफ़ है, आपका समाज ही खुद कितना सेफ़ है जो क्राइम होने से रोकता नहीं।
ये बिल्कुल एकदम महाभारत की याद दिला देती है कि वहाँ पे एक लड़की का वस्त्रहरण हो रहा है और पूरा समझ लीजिए समाज ही है खड़ा होके सब देख रहे हैं। ये द्रौपदी के वस्त्रहरण की ही याद दिला देती है। यहाँ पे अब्यूज़ बस ये है कि मेंटली हो रहा है और ऐसे लड़कों को बाहर खुला छोड़ दिया गया है। आपका समाज कुछ बोल नहीं रहा है, तो क्या कहें आपके समाज को? कहे कि वो बहुत अच्छा है या फिर ये कहे कि वो बहुत बीमार है? जब बाहर कचरा पड़ा होता है तब हम क्या कहते हैं कि साफ़ करो, और जब अंदर कचरा पड़ा हो आपके समाज के तो उसका क्या करो? उसको बचाओ या फिर उसको भी साफ़ करो। तो समाज के अंदर ये जो कचरा है इसको साफ़ करो, और इस कचरे को अज्ञान कहते हैं, डर कहते हैं, संस्कार कहते हैं, क्योंकि संस्कारों के चलते हुए तो वो वहाँ बाहर सब रुके हुए हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं कि देखो तुम अलग हो और हम अलग है। अगर वहाँ आपकी बेटी खड़ी होती, आपकी बहन खड़ी होती उस लड़की के जगह जिसके साथ ये हो रहा था, तो आप क्या कहते? और लोग तो एकदम चढ़ जाएंगे ये बात सुन के, क्योंकि उसका तो रिश्ता मेरा भी कोई खून का नहीं है, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जिनको ये वीडियो सर्कुलेट की हैं उनमें से कितने लोगों ने वीडियोस बनाए हैं पता नहीं। यही बात है, दोस्त यार के वीडियोस बना के डाल दो, खाने के वीडियोस बना के डाल दो, सारी तरीके के वीडियोस बना के डाल दो जो एंटरटेनमेंट के ऊपर बेस्ड हो, लेकिन कोई जब सत्य घटना घट रही हो जिसके बारे में समाज को अवेयरनेस होना चाहिए, उसके बारे में चीज़ें पोस्ट नहीं की जा रही हैं। तो इतना अज्ञान क्यों है? ये फिर सोचना है कि अंधे संस्कारों पे चल के वो लड़का पहले आके वहाँ खड़ा हो गया है, फिर अंधे संस्कारों पे चल के आपका समाज वहाँ पे खड़ा है, देख रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। तो उसका वो समर्थन कर रहा है कि क्राइम हो रहा है और हम क्रिमिनल को समर्थन करके क्रिमिनल ही बनाएंगे। तो क्रिमिनल सिर्फ बन के आया नहीं है, उसको बनाया भी जा रहा है। जब एक बार उसे छोड़ दिया जाएगा तो दूसरी बार वो और सशक्त हो जाएगा। वो बोलेगा ये समाज तो कुछ करता नहीं, सिर्फ देखते रहते हैं, तो चलो अभी तो ज़ुबान से कुछ किया है, इसके बाद हाथ से कुछ करेंगे, इसके बाद हाथ लगाएंगे। तो ये चीज़ें जब होने से रोकना है तो समाज को पहले ठीक होना पड़ेगा। इतने प्रोटेस्ट जो हुए हैं उससे समाज ने सीखा है एम्पैथी क्या होता है, प्रेम क्या होता है। इसलिए बार बार मैं क्यों कहता हूँ कि प्रेम समाज को सीखना है। इसीलिए कहता हूँ कि जब ये रियल लाइफ सिनेरियोस आती है तब आपको दिख जाता है कि समाज के पास प्रेम नामक कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ हिंसा है। तो वहाँ किसी लड़की का मेंटली अब्यूज़ हो रहा है बीच रास्ते में और समाज खड़ा होकर देख रहा है, मोलेस्टेशन चल रहा है। आपका समाज खड़े होकर बीच रास्ते में देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा, तो उसे समर्थन कर रहा है क्रिमिनल को कि क्राइम होता रहे और हम क्या करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे खड़े होके। और यही फिर बताने चले आते हैं कि देखो जब ये सब केसेस देखते हैं टीवी पे कि कितना गलत हुआ है, और आप जो वहाँ खड़े होके देख रहे हो वो क्या है, वो बहुत सही काम है। तो इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में सिर्फ जानना नहीं है। ये तो गनीमत है उस लड़की का कि उसने फ़ोटो खींच के डाल दिया और हमको बात पता चल गई। और ऐसी बातें मेरे सामने बहुत ज़्यादा आती नहीं, तो मैं इन चीज़ों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बातें करता नहीं, लेकिन जब आ गई है तो बात करना होगा, क्योंकि लोगों को डराया धमकाया जा सकता है सम्मान के बारे में। ये कहोगे कि तो समाज सम्मान नहीं देगा, ये होगा वो होगा, लेकिन मुझे डराया नहीं जा सकता। मेरे सर पे बंदूक भी रख दो तब भी जाके सच ही बोल दूंगा। तो किसी को तो जाके सच बोलना पड़ेगा। अगर लड़की के लिए, अगर लड़कियां भी एक वीडियो बना के खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए हज़ारों रील्स बना सकती है ज़िंदगी भर, तो फिर किसी लड़के को आके खड़ा होना पड़ेगा, किसी चेतना के लिए आके खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए कृष्ण बार बार बोलते हैं गीता में कि अर्जुन तुम देह नहीं हो, तुम चेतना हो। और समाज में देह भाव ज़्यादा है। वो जो क्रिमिनल लड़का है उसमें भी देह भाव ज़्यादा है। वो देख रही है सामने लड़की खड़ा हुआ है, वो जो लड़का है वो समझ रहा है वो लड़का है, ये लड़की है, तो मैं ये करूँगा, क्योंकि देह भाव है।
देह भाव में यही लग रहा है कि लड़का और लड़की है। अगर चेतना खरा होता, अगर कृष्ण की बात उसे समझ में आई होती तो उसे लगता कि ये सामने जो है एक चेतना है, मैं एक चेतना हूँ, तो हम में समानता है, तो मैं खुद को जितना पाक तरीके से ट्रीट करूँ उसको भी उतना पाक तरीके से मुझे ट्रीट करना होगा, उतनी शालीनता से उसके साथ पेश आना होगा। लेकिन ये समाज आपको सिखाता नहीं। समाज आपको सिखाते हैं कि देखो आप देह हो, आपको भोगना है। तो ऐसे ही लोग फिर भोगने के लिए कुछ भी करने चले जाते हैं। वो समझ लेते हैं कि वो देह है, वो शरीर है, वो चेतना नहीं है, क्योंकि चेतना की बात आपके समाज में होता नहीं है। किसी कृष्ण से उनका परिचिति नहीं है, किसी गौतम बुद्ध से उनका परिचिति नहीं है, किसी जीसस क्राइस्ट से उनका परिचिति नहीं है। आपके समाज में सिर्फ संस्कार और अंधे संस्कारों पे चलना सिखाया जाता है, और इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स फिर चल के इनोसेंट जो पब्लिक है, जो लड़कियां हैं, उनको सताती हैं। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसका सलूशन क्या है? पहली बात, पुलिस को बोल रहा हूँ और सरकार को भी, कैमरास लगवाओ। सीसीटीवी कैमरास हर कॉर्नर पे होना चाहिए सड़क के। ये मत कहा करो इंडिया बहुत बड़ी जगह है, नहीं लगा सकते। अगर कैमरास भी नहीं लगा सकते तो कैसे सुरक्षा करोगे लोगों की? अगर क्रिमिनल को ही नहीं पकड़ पाओगे, अगर ये नहीं जान पाओगे क्रिमिनल जो है वो दिखता कैसा है, तो कैसे पकड़ पाओगे? ये तो गनीमत है कि लड़की ने एक फ़ोटो खींच लिया था, उसके सामने खड़े होकर इतना साहस दिखाया था, तब पता चल रहा है कि वो लड़का देखने में कैसा है। अगर फ़ोटो भी नहीं खींचा होता और रिपोर्ट जाके लिखाया होता तो क्या करते पुलिस ऐसे हवा में ढूंढ के निकालती उसे। सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं है? अमेरिका में हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास है, कोलकाता में क्यों नहीं है? इतना क्राइम हो रहा है तो सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं है? बड़े सड़कों पे क्यों रहे? हर गली के कॉर्नर पे क्यों नहीं रहे? करवाना पड़ेगा। इतना टैक्स जब ले रहे हो लोगों से, ज़मीन जायदाद के नाम पे ये वो करके, तब सीसीटीवी कैमरास लगवाओ। सरकार को बोल रहा हूँ, पुलिस को बोल रहा हूँ कि ये बात सरकार को इत्तला कीजिए कि सीसीटीवी कैमरास नहीं है, इसीलिए मुजरिमों को जाना भी नहीं जा रहा। ऐसे बहुत केसेस आपको देखने को मिलेंगी। हर रोज़ सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद फिर चेक किया कीजिए कि सीसीटीवी कैमरास ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। कोलकाता में डॉक्टर केस वाला नहीं होना चाहिए कि देखने को मिल रहा है कि सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है या फिर टूटा पड़ा हुआ है। तो रोज़ एक बार चेकअप होना चाहिए कि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरास ऑनलाइन है और ठीक से काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे लोगों को जब जेल में डालो तो उसको सिर्फ 3rd डिग्री देने से कुछ नहीं होगा। मारपीट करने से काम हो जाता तो हो जाता। उनको फिर अद्वैत फिलॉसफी ही पढ़ानी पड़ेगी और तब तक उनको फिर जेल में रखा जाए जब तक ये चीज़ उनके दिमाग में एकदम ना पहुँच जाए। तब तक मोबाइल फ़ोन ये वो सब कुछ उनसे ले लो, जेल में रखो। जेल में रखो, करेक्शन सेंटर में रखो। जेल एक करेक्शन सेंटर होता है, वो मुजरिमों को मार मार के ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो उनके आंतरिक केंद्र से आ रहा है, और वो जो केंद्र है वो एक पाशविक वृत्ति से आ रहा है। जो जब वो वृत्तियाँ नहीं रहेंगी तब वो ठीक होगा, और वो वृत्तियाँ मिटाने के लिए फिर किसी कृष्ण, किसी गीता के पास उनको लेके जाना पड़ेगा। अद्वैत फिलॉसफी उनको समझानी पड़ेगी, क्योंकि आपके समाज ने जो फिलॉसफी डाल के इनको जहर पिला पिला के जो क्रिमिनल बनाया है, उनमें ये डुअलिटी फिलॉसफी का बहुत हाथ है, द्वैत फिलॉसफी का, कि देखो तुम शरीर हो और तुम्हें भोगना है। तो उनको पता ही है कि वो शरीर ही है, वो आत्मा नहीं है, वो चेतना नहीं है। वो जब चेतना नहीं होंगे तो बाहर जाके वो भोगने निकल पड़ेंगे, क्योंकि समाज ही आपको बोलता है जो तुम चाहते हो भोगने के लिए वो सब हमारे बाहर है, वो सब आपके बाहर नहीं है, और ना ही आपको इतना भोगना है। किस वस्तु के साथ, किस व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता रखना है वो समझने के लिए किसी ऊंचे व्यक्ति से ताल्लुकात होने ज़रूरी है। और आपका समाज कोई ऊंचा व्यक्ति है नहीं। यहाँ पे जो इतने सारे लोग खड़े हुए हैं बाज़ार में, इस इंसिडेंट में क्या दिख रहा है कि वो खड़े ही हुए हैं। इन्हीं को फिर कृष्ण ने कहा है कि ये मृत है, जो अचेतन है वही मृत है। ये अचेतन को संबोधना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है कि एक क्राइम हो रहा है और लोग देख रहे हैं, जैसे लोग में चेतना नाम की वस्तु ही नहीं हो। और जो देख रहे होंगे उनमें से भी कुछ औरतें होंगी, कुछ लड़कियां होंगी, सारे तो मर्द खड़े होकर देख नहीं रहे होंगे एक बड़ी सड़क में। 51% तो इंडिया में भी लड़कियां हैं। तो ना लड़कियों का समर्थन करिए, ना लड़के आके लड़कियों का समर्थन कर रहे हैं।
लेकिन भरे बाज़ार में दिन दहाड़े इतना मोलेस्टेशन और अब्यूज़ का केस चल रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो आपका समाज जब बोलता है कि हम हैं, तो आप नहीं हो। कोई समाज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई लोग नहीं है। हाँ, लेकिन इसका पूरा संभावना है कि एक समाज हो, सचमुच में इंसान हो। अभी जो वहाँ पे खड़े हुए हैं बाज़ार में इस इंसिडेंट में, वो सब मृत है, वो सब डेड है, डेड। क्योंकि चेतना से वो तो जागृत नहीं है, अचेतन है एकदम। सामने कुछ घट रहा है और ऐसा लग रहा है कि लोग नशे में हैं, वो उनको समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करना है, या फिर उनके पैर जम गए हैं। और पैर क्यों जम गए हैं? पैर जम गए हैं अंधविश्वास और संस्कार से, कि वो तो अलग है और हम अलग है। यही तो सिखाया गया था कि वो अलग है, हम अलग है। अगर ये सिखाया जाता कि किसी के साथ भी गलत हो रहा हो, वहाँ जाके खड़े हो, तुम अलग नहीं हो, वो अलग नहीं है, तो ये नहीं होता। ये सब कहने की बातें होती है आपका समाज में कि इक्वालिटी है, हम समझते हैं। ना समझ है ना कुछ है। अगर समझ होता तो ऐसी सिचुएशंस में वो समझ काम आ रहा होता। लोग सिर्फ पढ़ लिख लेने से, डिग्री ले लेने से, पैसा कमाने से इंसान नहीं बनते। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये शहर है जहाँ पे ये हो रहा है। ये कोई गांव नहीं है जहाँ पे लोग पिछड़े हुए हैं और लोगों को समझ में नहीं आती चीज़ें। पढ़े लिखे हुए लोग ऐसे हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इनको आप कह दो कि ये जानवर हैं, तो ये जानवर भी कहलाने लायक नहीं है, वो जानवर और पशुओं का अपमान हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को ही कृष्ण ने फिर गीता में कहा है कि ऐसे लोग मृत है, डेड है। कहाँ से डेड है? चेतना से डेड है। लेकिन संभावना है कि वो फिर से इंसान बन पाए। तो समाज से बहुत ज़्यादा मैंडेट्स मत लीजिए। और पुलिस में आप जब कैदियों को पकड़ा कीजिए तो उनको उनके फ़िलॉसफी को ठीक करवाइए। उन्होंने जो फ़िलॉसफी पकड़ रखी है ज़िंदगी में, वो किसी समाज से आ रही है, और ये समाज की फ़िलॉसफी उनको जहर ही पिलाती रहेगी, क्योंकि वो अंदर डाल दी गई है। उस फिलॉसफी को मिटाने के लिए किसी कृष्ण की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो गीता उनको पढ़वाइए, और सिर्फ पढ़वाइए मत, उसका जो उचित अर्थ है वो उनको समझाइए, वरना ये इसी जहर से वो बाहर जो है उसको जला देंगे और खुद के ज़िंदगी को भी आग लगा लेंगे। तो ऐसे लोगों से फिर आपको समाज को ठीक करना है, और समाज के बारे में आपको जानना है कि आपका समाज असल में है बहुत बीमार। नॉर्मेटिक कॉन्फॉर्मिटी नाम की एक साइकोलॉजी में थ्योरी होती है कि सब जो करते हैं हम भी वही कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में निकले थे, आपको पता चलेगा बाज़ार में जितने लोग खड़े थे उनमें से भी बहुत लोग प्रोटेस्ट में निकले थे, लेकिन जब वक्त आया प्रोटेस्ट एक्चुअली सामने करना है तो बीच में जाके खड़े नहीं हुए, दूर खड़े होके देख लिया सिर्फ चुपचाप कि आज हमको एक दूसरी कहानी मिली बताने को। अगर मैं वहाँ पे खड़ा होता तो मैं वहाँ पे खड़े होके नहीं देख रहा होता, और पता नहीं कि वो इंसान का हालत अभी क्या होता जिस लड़के ने ये करने की कोशिश की है। तो इसीलिए मैं बात बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मेटिक कन्फॉर्मिटी में क्या होता है कि सब जो कर रहे होते हैं वही देख के आप भी कर रहे होते हैं, और ये साइकोलॉजी में होता है और ये समाज में बहुत चलता है, क्योंकि सब खड़े हैं ना यहाँ पे चुपचाप, तो हम भी खड़े रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। आपको सत्य के पास जाके खड़े नहीं होना है। आपको किसके पास जाके खड़े होना है? झूठ के पास जाके आपको खड़े होना है, अंधकार के पास जाके आपको खड़े होना है। और वहाँ जो सत्य के साथ हो रहा है, उस लड़की के साथ हो रहा है, वो आपको बैठ के वहाँ पे देखना है। तो इससे क्या समझ में आता है? क्या जब समाज अंधकार की तरफ खड़ा है तो समाज अंधकार है, वो रोशनी नहीं है। रोशनी से वो दूर रहना चाहता है, लेकिन वो जो लड़की है वो रोशनी है। वो क्यों रोशनी है? क्योंकि उसने इतनी एडवर्स सिचुएशन में भी जाके वो फ़ोटो खींच के अपने सोशल मीडिया में डाल दिया, कहा कि मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। ये जब आप इस वारदात को पढ़ेंगे खुद तब पता चलेगा। और ऐसी वारदातें आपको अभी तो खबरों में भी नहीं दिखाई जाती, और अभी तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फिर अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। लेकिन अवेयरनेस आने से भी तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं हम देख तो लेंगे, सुन लेंगे, जान लेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा करेंगे कुछ नहीं।
और ये जो कुछ नहीं है ये क्यों है? क्योंकि लोग डर में जी रहे हैं, लोग प्रेम में नहीं जी रहे हैं। लोग जब डर में जीते हैं तब लोग हिंसा करते हैं। और यहाँ यही दिख रहा है कि लड़की प्रॉब्लम में है, फंसी हुई है, और समाज खड़े होके देख रहा है और एकदम डर में चुपचाप खड़ा है। लेकिन वो जो लड़का है वो डर में चुपचाप खड़ा नहीं है, वो तो एकदम हिंसा कर रहा है और आपका समाज चुपचाप वहाँ पे खड़े होके देख रहा है। तो क्या कहें? ये कहें कि आपके वेस्ट बंगाल में लड़कियां बहुत सेफ़ हैं, या फिर ये कहें कि अभी भी सेफ़ नहीं है। और सिर्फ प्रोटेस्ट करने से नहीं होगा, लोगों के अंदर जो बीमारी है उसको ख़त्म करना होगा। क्योंकि आज जो प्रोटेस्ट यहाँ नहीं कर रहे, कल वो प्रोटेस्ट शायद अपने घर वालों के लिए भी नहीं कर पा रहे हो। अगर उन लोगों की बहन, उनकी माँ, उनकी अपनी बीवी खड़े होते या बच्चे खड़े होते उस लड़की की जगह, तो भी क्या हुआ, वहाँ वो खड़े होके देख रहे होते। तो दूसरे व्यक्ति को जब आप खुद की तरह नहीं देखते, चेतना की तरह नहीं देखते, तो आप उसको देखते हो दूसरे व्यक्ति की तरह, दूसरे शरीर की तरह, और आप बोलते हो कि उसके साथ जो हो रहा है हो, हमें क्या है, आपको ही है। आज आपको लग रहा है वहाँ वो खड़ी है, कल क्या पता वही लड़का आपकी बेटी को छेड़ रहा हो, आपकी माँ को छेड़ रहा हो, आपकी बहन को छेड़ रहा हो। तो ऐसे लोगों को फिर सड़कों से हटाओ दिन दहाड़े, ताकि वो ये मोलेस्ट ना कर पाए, और समाज के दिमाग को ठीक करो, उनका इलाज करवाओ। ये मत कहो कि हम बहुत स्वस्थ है, देखा हम में से बस एक ही इंसान ने गलती की थी, हम बहुत स्वस्थ थे, आप स्वस्थ नहीं हो। आप में से 99% लोग स्वस्थ नहीं हैं, नहीं तो इतने बड़ी सड़क में इतना कांड हो जाता, इतना भयंकर काम हो रहा है, और सब खड़े होकर देख रहे हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि शहर में है, लिखे पढ़े लोग हैं, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं है, अज्ञान है। कि जब सत्य के सामने खड़े होने की बारी आएगी तब नहीं तो भाग जाएंगे, नहीं तो दूर रहेंगे। तो सत्य से आपका समाज का कोई दूर दूर तक रिश्ता है नहीं। ढोंग करने से, स्वांग रचने से कुछ नहीं होगा, ठीक करवाना पड़ेगा चीज़ों को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को कि अपनी संस्कृति थोड़ा दूर रखिए। ये मत कहा कीजिए कि लड़कियां किचन में अच्छी लगती हैं, इसके जगह ये किया कीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में लड़कियों को बहुत ही कम उम्र से, करीब बचपन से ही जब डाला जाए तो मार्शल आर्ट सिखाया जाए। अगर नहीं सिखाओगे क्लास 4, क्लास 5 से ही, तो वो खुद का सेल्फ डिफेंस कैसे कर पाएंगे? वैसे ही तो आपके समाज के संस्कृति के चलते हुए लड़कियां थोड़ी दबी दबी होती हैं। आप उनके कपड़ों पे बोलते हो, इस पे बोलते हो, उस पे बोलते हो, लेकिन प्रॉब्लम तो असल में उन चीज़ों की है नहीं। प्रॉब्लम असली है कि वो उनके अंदर वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो विकसित नहीं किया जा रहा। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि वो खुद की सुरक्षा खुद कर पाए। तब खुद की सुरक्षा वो कब कर पाएंगी? जब वो सेल्फ डिफेंस का कोई नॉलेज सीखेगी। तो मार्शल आर्ट्स, जूडो, कराटे, लेकिन मार्शल आर्ट्स ज़्यादा काम आएगा इसमें, तो मार्शल आर्ट्स सिखाइए। चाइना में लड़के इतनी सशक्त कैसे हैं? वहाँ बचपन से मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। यहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मत कीजिए, उसे एकदम प्राइम एक्टिविटी करवाइए कि अगर मार्शल आर्ट्स में पास नहीं होगे तो अगली क्लास में जाने को नहीं मिलेगा, 4 से 5 में नहीं जा पाओगे। मार्शल आर्ट्स में ही अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। पहले वो किताबों में लाए, उससे पहले वो खुद का सेल्फ डिफेंस कर पाए, उनको ऐसा बनाओ, नहीं तो पास मत करवाओ। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं, इसको प्राइम एक्टिविटी करवाओ। प्राइवेट स्कूल्स में भी करवाओ, ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में करवाओ, क्योंकि ज़्यादा गरीब लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में ही जाते हैं और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा कम होता है, क्योंकि आपका समाज गरीबों को और ज़्यादा दबे रहने की सलाह देता है, खासकर गरीब जो लड़कियां होती हैं उनको। तो उनके साथ ये छेड़खानी ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ज़्यादा करवाओ, प्राइवेट स्कूल्स में भी करवाओ। नोटिस भेजो कि ये मार्शल आर्ट सिखाना पड़ेगा, टीचर्स ढूंढो, टीचर्स भेजो वहाँ पे, खुद पैसे दे के भेजो। इतना टैक्स लेते हो, कहाँ जाता है? इतना टैक्स लेते हो, क्या करते हो उसका? इतना पेट क्यों भरते हो? कब काम आएगा तुम्हारा पैसा, जब वो तुम्हारे खुद की लड़कियों को नहीं बचा पा रहा है?
धरना देने से नहीं होगा काम, असली काम करो। लड़कियां ताकि सेफ रहे उसके लिए उनका सेल्फ डिफेंस का जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट करवाओ अंदर से, और वो अंदर से तब एक्टिवेट होंगी जब बाहर से काम होगा। बाहर से आपको कुछ काम करवाना चाहते नहीं, सिर्फ धरना दे देने से आपका क्या होगा। लड़कियां इतनी सशक्त हो जाए कि वो खुद का सेल्फ डिफेंस कर पाए कि कोई लड़का उनके सामने आने से पहले 10 बार सोचे कि उल्टी सीधी हरकत करने भी जा रहे हैं तो वो ही नहीं छोड़ेगी। समाज का भी डर नहीं है, समाज कुछ करेगा नहीं करेगा, वो लड़की ही हाथ पैर तोड़ देगी सामने एकदम 1 सेकंड में। वो सेल्फ डिफेंस भी कर सकती हैं, और चाहे समझे कि मामला बहुत गड़बड़ है और इंसान जो सामने खड़ा है खतरनाक है, तो उसका हाथ पैर वो खुद ही तोड़ दे और फिर समाज खड़े होकर देखे तो फिर ठीक है। तो समझ आ जाएगा कि समाज में वैसे भी रीढ़ की हड्डी तो है नहीं। वो तो कहते हैं जो क्रिमिनल है उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, मैं तो कहता हूँ जो आपका समाज है उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। अगर रीढ़ की हड्डी होती तो ऐसे लोग भरे बाजार खड़े होके किसी लड़की का मानसिक शोषण हो रहा है ये नहीं देखते, वो जाके इसका प्रतिवाद करते, उस लड़के को 2 थप्पड़ तो मारते ही उसको पकड़ के रखते और पुलिस में भी दे देते। लेकिन यहाँ सारा काम यहाँ पे देखा जा रहा है कि इंसिडेंट में लड़की कर रही है, और ये पूरा वारदात हुआ है 20 सितंबर 2024 में, जो कि करीब जो वेस्ट बंगाल में जो केस हुआ है डॉक्टर के साथ, उनके साथ ये होने के 1 महीने बाद ही ये देखने को मिल रहा है। तो क्या पता चल रहा है कि 1 महीना बीत गया, इतने प्रोटेस्ट हो गए, लेकिन आपका समाज अभी भी सो रहा है। आप तो कह रहे हो कि आपका समाज बहुत जागृत है, आप तो कह रहे हो कि अभी अभी हमारा समाज देखा है जाग उठा है, वो जाग नहीं उठा है, वो ढोंग कर रहा है। वो जो प्रोटेस्ट है वहाँ पे जो आधे लोग गए हैं वो ढोंग कर रहे हैं। उसी को नॉर्मेटिक कॉन्फॉर्मिटी कहा जाता है, जाके गूगल में सर्च करो पढ़ो, उसी को साइकोलॉजी में नॉर्मेटिक कॉन्फॉर्मिटी कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि प्रोटेस्ट करना गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सब कर रहे हैं इसीलिए स्वांग रचना गलत है, कि हमको दिल से कुछ नहीं करना है क्योंकि सब जा रहे हैं इसीलिए हम भी जा रहे हैं। जैसे सबने पिकनिक में जाने का ठान लिया हो और कह रहे हो कि आप नहीं चलोगे, तो खुद का सम्मान बचाने के लिए और अपना अहंकार बचाने के लिए समाज में से ही बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि हमारे अहंकार को तो ठेस पहुंचेगा ना। लोग बोलेंगे हम गए थे तुम नहीं गए थे तो चलो हम भी जाएंगे। तो ये चल रहा है। अगर सचमुच में समाज जागृत हो रहा होता तो इतने सारे लोग सड़क में खड़े होकर कोलकाता में ही फिर नहीं देख रहे होते, जहाँ की सारे देश में विदेश में ये खबर फैल गया है। तो कोलकाता में ही ये चीज़ फिर से हो रहा है, और इन चीज़ों का कुछ खबर में भी नहीं दिखाया जा रहा। खबर में ज़्यादा जो दिखाया जाता है वो 4 बकरी बैठे होते हैं वहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के, और वहाँ पे वो चीख रहे होते हैं घंटों भर, और समाज में से ही लाखों लोग पागल होके उनको देख रहे होते हैं कि देखो क्या चल रहा है। मैं बोलता हूँ पागलपंती चल रहा है और तुम पागल हो इसीलिए देख रहे हो इतनी देर बैठ के। और जो असली खबर है, जो असली चीज़ें हैं, उनसे नज़र नहीं मिलाई जाती। वो नज़र मिलाएंगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसी खबर सुन लेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, फिर से डर बैठ जाएगा। और ज़्यादातर लोग वहाँ जो प्रोटेस्ट करने गए हैं वो प्रेम से नहीं, वो डर से गए हैं कि क्या पता ये हमारी घर की लोगों के साथ भी हो जाए। आधे तो नॉर्मेटिक कन्फर्मिटी है, आधा है डर, प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत कम लोग हैं वहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने गए हैं। मैं नहीं कह रहा कि सब वहाँ पे ढोंग करने गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रोटेस्ट करने इसलिए नहीं गए हैं। अगर गए होते ज़्यादातर लोग, जागृत होते ज़्यादातर लोग, तो आज एक लड़की के साथ ये हो रहा है वो देख के चुप नहीं रहते। और वो जो लड़का छूट गया वहाँ से, अगली बार क्या पता उसे पता चल गया कि सुबह में भी ये सब करो, भरे बाजार सबके सामने करो, भीड़ के सामने करो, भीड़ भेड़ बन के खड़ी रहती है, वो कुछ नहीं करता। तो आज हमने मुँह से कुछ बोला है, कल हम जाके किसी को हाथ भी लगाएंगे, छेड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। यही सीखेगा वो लड़का। और इसीलिए कोलकाता पुलिस को भी बोल रहा हूँ कि इस लड़के को सिर्फ देखो मत, इसकी फ़ोटो को देखो मत, इसकी फ़ोटो को सर्कुलेट करवाओ। और मुझको डराने धमकाने से कोई काम नहीं बनने वाला। सच बताने की बात जब आती है मैं चुप नहीं होने वाला। मेरे सर पे आके बंदूक तान दो, मैं फिर भी जाके सच बोल दूंगा। मुझे मौत का भी डर नहीं है। तो
किसी को तो आके बोलना पड़ेगा। सब ऐसे खामोश नहीं बैठे रह सकते ये सुन के, या फिर सिर्फ एक फेसबुक में शेयरिंग करके या इंस्टा में शेयरिंग करके नहीं बोल सकते देखा हमने भी शेयर किया है। नहीं हो सकता। लोग आजकल ज़्यादा बोलते हैं कि वीडियोस देखते हैं, हम तो ज़्यादा वीडियोस एंजॉय करते हैं, तो जाओ अब ये वीडियो देखो, जाओ और समझो कि तुम्हारा समाज कैसा है। और ये बार बार मत बोला करो कि हमारा जो संस्कार है वो महान है। तुम्हारा संस्कार जो है वो लुटा हुआ है, तुम्हारा जो संस्कार है वो बिका हुआ है, तुम्हारा जो संस्कार है वो तुम्हें लूट रहा है, और तुम्हारा जो समाज है वो नॉर्मल इंसानों को जीने नहीं दे रहा है। तो इस बात से मुझे तकलीफ़ है कि किसी लड़की के साथ ये फिर से क्यों हो रहा है, और आपका समाज इस स्वांग में ही क्यों रचा हुआ है, कुछ ढंग का काम क्यों नहीं करता। जब प्रॉब्लम्स होती हैं, जब सामने कुछ हो रहा होता है तो चुपचाप खड़े होकर क्यों देखते हो। हाथ नहीं उठाया जाता, या भगवान ने 2 हाथ नहीं दिए थे, जुबान नहीं खोली जाती, एक शब्द नहीं बोले जाते भरे बाजार में इतने लोगों से, जब सब लोग शिक्षित हैं या फिर सब लोग अशिक्षित हैं, कि ज्ञान बहुत है, आत्मज्ञान नहीं है। ये ज्ञान ही नहीं है कि तुम कौन हो। जैसे सब ऐसे नशे में धुत खड़े हो वहाँ पे, कि उनसे पूछा जा रहा हो कि देखो क्या हो रहा है, और वो बोल रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं हम कौन हैं, तो हम देख के भी क्या करेंगे। तो वो पागल हैं। ऐसे लोगों को भी चिकित्सा होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को भी वहाँ पे जो क्राइम सीन हुआ था वहाँ पे CCTV लगा होता, तो वहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनको भी पकड़ो, उनकी भी डिटेंशन लगवाओ। उन्होंने भी उस क्राइम को होने दिया है। वो सिर्फ वो लड़की थी जिसने क्राइम होने नहीं दिया है, उसने सिर्फ फ़ोटो खींच के डाला है, तब मैं ये वीडियो जाके बना पा रहा हूँ, हमें पता चल रहा है। और वो व्यक्ति कैसा है, क्रिमिनल कैसा है, उसका शक्ल दिख पा रहा है। तो ऐसे लोगों से बचे रहो और समाज को ठीक करने की कोशिश करो, और CCTV कैमरास लगवाओ ताकि पता चले कि कौन कौन ये सब करता है। ऐसा ना हो कि पुलिस बोलने लगे अरे आपने तो फ़ोटो ही नहीं खींचा। जैसा बोल रहा हो कि क्राइम आपके साथ हो रहा हो, आप ही फ़ोटो खींचो, ऐसा ही बोलेंगे पुलिस, क्योंकि उनके पास CCTV कैमरास नहीं है। तो CCTV कैमरास कोलकाता में ज़्यादा लगवाओ। पता नहीं कौन से और जगह को ज़्यादा चाहिए होगा, अभी कोलकाता की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ की लड़कियाँ सेफ़ नहीं है। यहाँ की लड़कियों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो जब काम में निकलती हैं तो उनका लोग पीछा करते हैं और पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं, तो पुलिस जाके बोलेगा कि आप उनका फ़ोटो दिखाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस ऐसा होना चाहिए, बोले आप एरिया बताओ, हम CCTV से अभी फ़ोटो निकालते हैं, फिर देखते हैं वो कहाँ जाता है, बच के तो नहीं जा पाएगा। ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। कैमरा CCTV सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, हर कॉर्नर पे, हर नुक्कड़ पे लगाने की ज़रूरत है। ये मत बोला करो कि हमारी एरिया बहुत बड़ी है, बोला करो कि हमारी एरिया बड़ी है तो हमें सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है लड़कियों के लिए। क्योंकि लड़कियां सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि आपका समाज पागल है और पागलपंती में जी रहा है और चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ बोलता नहीं जब क्राइम्स होते हैं। तो खुद को ठीक करो, अपने समाज को ठीक करो, CCTV कैमरास लगवाओ, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखवाओ, एकदम गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, एकदम कम उम्र से ही, ताकि वो खुद की सुरक्षा कर पाए। और ऐसे लड़के आने से पहले 2 बार सोचे कि अगर समाज भी नहीं आ रहा तो ठीक है, लड़कियां खुद ही निपट लेंगी और ऐसे लड़के फिर नहीं आएंगे। तो थोड़ी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। क्योंकि किसी को आके बोलना पड़ेगा, सब ऐसे चुप नहीं रह सकते, सब ऐसे पड़े हुए नहीं रह सकते कि मरे हुए हैं और पड़े हुए हैं और एकदम चुप खड़े हैं। ये समाज नहीं है, ये एकदम एसाइलम है। एसाइलम में ऐसा होता है कि सब कुछ हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं होता, सामने दिख रहा होता है। तो पागल नहीं रहना है, बीमार नहीं रहना है, बीमारी का इलाज करना है। और इलाज तब होगा जब कृष्ण से परिचिति होगी, तब। तो ठीक करवाने की कोशिश करो खुद को, बस यही कहना था।